Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to discuss class 11 history chapter 1 writing and city life. आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू क्वेश्चंस. यस फ्रेंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल में हो चाहे आप प्राइवेट स्कूल में हो, ये दो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको हर साल क्लास 11th के चैप्टर 1 में से कई बार एग्जाम्स में दिखेंगे. चाहे आप UT1 दे रहे हो चाहे आप फर्स्ट टर्म, तो आप आए हैं बिल्कुल सही चैनल पर जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स गो थ्रू विद द NCERT. और आज जिस क्वेश्चन को हम आपके लिए लेके आए हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग. इट मीन्स हम पढ़ने वाले हैं मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में राइटिंग की कैसे डेवलपमेंट हुई. तो फ्रेंड्स, आप सबको पता होना चाहिए, हैव यू नो, कि सबसे पहले जिस वर्ड में लोगों ने लिखना सीखा था वो कौन थे. यस, यू आर राइट, दैट इज़ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. आज हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग की. सारी सोसाइटी स्टार्टिंग में सिर्फ अपने मैसेजेस को कन्वे करती थी स्पोकन, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन था. इससे पहले कभी राइटिंग कम्युनिकेशन आया ही नहीं. व्हेन वी टॉक अबाउट राइटिंग कम्युनिकेशन, राइटिंग स्क्रिप्ट, तो हम बात करते हैं एक ही चीज़ की और वो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की राइटिंग. अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखा तो उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है कि मेसोपोटामियन की फर्स्ट लैंग्वेज सुमेरियन थी, फिर आपकी अकैडियन, फिर अरेमिक और हमारी हिब्रू जो आज भी इराक में बोली जाती है. प्लीज़ इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें सो डैट आपके चैप्टर की पूरी कमांड हो और आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला पाएँ. हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने सेम क्वेश्चन के साथ कि मेसोपोटामिया की राइटिंग्स या फिर मेसोपोटामिया में सबसे पहले डेवलपमेंट कैसे हुआ राइटिंग का. तो देखिए, जो फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट्स हमें मिली वो अप्रॉक्सीमेट 3200 BCE पुराना है. BCE का मतलब यहाँ पे क्या है, बिफोर क्राइस्ट एरा. इसका मतलब जब क्राइस्ट का बर्थ भी नहीं हुआ उससे 3200 साल पहले हमारे यहाँ पर राइटिंग डेवलप्ड हो गई थी, मतलब इस वर्ड में. और वो राइटिंग कैसे थी, साइंस और नंबर्स की. आप देखिए, उसके लिए मैंने आपके लिए साइड में फिगर्स भी लगाई है. आप इस फिगर को देख सकते हैं, ये NCERT का ही फिगर है जहाँ पर दिखाया गया है ऑक्स. देखो, लिखने के लिए वो आज आप इंग्लिश में लिखते हैं, वो कैसे फिगर्स बनाते थे. फ़िश देखिए, पूरी फ़िश बनाई गई है. ग्रेन्स देखिए, उसके लिए पूरा ग्रेन्स बनाया गया है. इट मीन्स मेसोपोटामियंस को आपकी तरह इंग्लिश में ABCD नहीं लिखना आता था. वो कैसे लिखते थे, वो फिगर्स बनाते थे, साइंस बनाते थे, सिंबल्स बनाते थे. तो इट मीन्स मेसोपोटामियन टैबलेट्स हैव अ 5000 लिस्ट ऑफ ऑक्सन, फिश, ब्रेड एंड 5000 लिस्ट जहाँ पे वो अलग अलग तरीके से साइंस और सिंबल्स का यूज़ कर रहे हैं. आज भी अगर हम बात करें तो हमें मेसोपोटामिया के ही टेम्पल्स में, उर्क जैसी जगहों पे आपको मेसोपोटामिया के टेम्पल्स में ये सारी टैबलेट्स मिल सकती हैं. अब आप कहोगे मैम ये टैबलेट्स क्या है, आप हमेशा टैबलेट्स वर्ड बोल रहे हो. तो देखिए, हम इसी क्वेश्चन में टैबलेट बनाना भी सीखेंगे. राइटिंग बिगिन होती है टैबलेट से. टैबलेट्स मतलब आज के टाइम की तरह उनके पास पेन और पेपर नहीं था, वो क्या बनाते थे, टैबलेट. यस, टैबलेट इट्स अ मतलब अ वेट क्ले. एक चिकनी मिट्टी लिया और उस चिकनी मिट्टी को उसी शेप और आकार में कट किया जो कि आप देख सकते हैं आपके आज टैबलेट्स बने हुए हैं जिस साइज़ के. फ़ोन मान लीजिए, टैबलेट्स मान लीजिए, सो डैट वो ईज़ी कंपेटेबल हो उनके लेफ़्ट हैंड में ईज़िली पकड़ने में. आपने वेट क्ले बना ली. वेट क्ले बनाने के बाद आप उसके सरफेस को बहुत स्मूथन कर रहे हो. स्मूथन सरफेस करने के बाद उस पे आप लिख रहे हो. तो मतलब आप देखिए, आपने क्या किया, आपने सबसे पहले अपनी वेट क्ले बनाई. वेट क्ले बनाने के बाद आपने उसको स्मूथ किया बिल्कुल सरफेस का. तो एक तरीके से आपकी कॉपी तैयार हो गई, चिकनी मिट्टी जिस पे आप लिखने वाले हो. अब आप कहोगे हम लिखेंगे कैसे, तो आपने जो ट्री है, ट्री की ब्रांच को लिया और उसको बिल्कुल वेट शेप में कट कर दिया. देखिए क्या लिखा है, मेसोपोटामियंस ने क्ले ऑफ टैबलेट्स का यूज़ करना स्टार्ट किया. अ स्क्राइब वुड वेट क्ले टैबलेट्स, बिल्कुल वेट क्ले टैबलेट्स ली सो डैट इट कैन कंफर्टेबली दे कैन होल्ड इन देयर वन हैंड. वो अपने हैंड्स में अच्छे से होल्ड कर सकें. उसके बाद पूरे सरफेस को बिल्कुल स्मूथन किया और फिर वेज शेप्ड कट यूनिफॉर्म, मतलब आपके बिल्कुल जो पेन के आकार से शेप होती है वैसे ट्री की ब्रांच को पेन के आकार के शेप में कट किया. और आप सोचिए, आपके पास चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी से आप उस पर पेन की शेप के आकार के साइंस और सिंबल्स बना रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो लिखा जाएगा. और उसके बाद उसी क्ले को हमने सन में रख दिया ड्राई होने के लिए. और जब वो हार्ड हो गई तो आपकी कैप जो टैबलेट्स है इट वाज ऑटोमेटिकली परमानेंट एक क्ले टैबलेट के फॉर्म में आपके पास आ गई.
इट मीन्स अब ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। जैसे आपके पोट होते थे ना, मिट्टी के पोट, ऐसी वो मिट्टी की क्ले टैबलेट्स बनाते थे। दोबारा बताते हैं फ्रेंड्स, पहले क्ले टैबलेट्स का स्मूथ किया सरफेस, उसके बाद एक वेज कट पेन से, मान लीजिए वेज कट वाली शेप ग्रिड से उस पर डार्कन किया, उस पर साइंस और सिंबल्स बनाए। ये सब करने के बाद उसे सन में रख दिया। सन में रखने के बाद आपकी वेट क्ले ड्राई हो गई और वो आपके लिए परमानेंट रिकॉर्ड हो गई। तो अगर हम बात करते हैं परमानेंट रिकॉर्ड की, इट मीन्स अब ये टैबलेट्स जो है वो कहीं नहीं जा सकती। वेंस द सरफेस डाइड, समझ लो ड्राइड हो गया, पूरा सरफेस हो गया। अब इसके बेनिफिट्स भी हैं और लॉस भी। लॉस क्या है, देखिए इसके 3 लिमिटेशन यहीं आ जाते हैं कि जब आपकी वेट क्ले बन के तैयार हो गई है तो वो जब एक बार ड्राई हो गई, देन यू कांट रीयूज़ इट, उसका आप बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप सेम तरीके की टैबलेट्स को अगेन बनाना पड़ेगा व्हेन एवर यू हैव स्टार्ट राइटिंग। पहला पॉइंट कि जब भी आप राइटिंग करोगे हमेशा क्ले टैबलेट्स बनाओगे, टाइम वेस्टिंग है कितना। दूसरा पॉइंट, एक बार क्ले टैबलेट बन के तैयार हो गई, रेडी हो गई, सूख गई, ड्राई हो गई, सन में आपने लिख दिया, देन यू कांट रीयूज़ इट, आप उसका रीयूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो ड्राई हो गई। थर्ड, वेन एवर यू राइट ऑन इट, जब भी आप उस पर लिखोगे, चाहे एक लाइन लिखें, एक वर्ड लिखें, एक साइन बनाएं, एक सिंबल बनाएं, आप उसके बाद वो पूरी की पूरी क्ले टैबलेट सूख जाएगी और आप दोबारा उसका कभी भी रीयूज़ नहीं कर सकते। तो आप सोचिए कि मेसोपोटामियंस के पास उन्हें हर एक ट्रांजेक्शन के लिए, एक इवन माइनर ट्रांजेक्शन, दे हैव टू यूज़ अ separate written tablets. That is why today we got a hundreds of Mesopotamian tablets जो आज भी हमारे पास हैं और जो सरवाइव कर रही हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा क्ले टैबलेट्स आज हमारे पास अवेलेबल होंगी, है ना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कई बार पेपर में आया हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। आप इसे इजीली लर्न कर सकते हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक, जो कि अप्रॉक्स पेज नंबर 13-15 के नियर बाय आपको इसका पूरा आंसर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की, जिसका नाम है अचीवमेंट ऑफ मेसोपोटामिया। यस फ्रेंड, कि हमारे जो मेसोपोटामियंस हैं उनकी अचीवमेंट्स क्या थी, उन्होंने कौन कौन सी अचीवमेंट्स की हैं। अचीवमेंट्स मतलब उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें हासिल करी हैं वाइल मूविंग। ठीक है, जब तक हम बात कर रहे हैं ओरली, तो सब चीज़ें ओरली होती थी। तो देखो सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है कि उन्होंने राइटिंग करी, इस बात से तो मना कर ही नहीं सकते ना। मेसोपोटामियन की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है कि उन्होंने राइटिंग करी। इसके अलावा जो आप मान सकते हो उन्होंने पूरे वर्ल्ड को दी, वो देखिए बातें क्या हैं जो आप याद भी रखेंगे बहुत अच्छे से। ये देखिए, टाइम रिवोकनिंग और मैथमेटिक्स। इसका मतलब आज के टाइम में जितना भी आप टाइम देखते हो, मैं और अच्छे से आगे एक्सप्लेन करूँगी, जितना भी आप आज के टाइम देख रहे हो कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, ये सारा कंट्रीब्यूशन हमारे मेसोपोटामिया का। फ्रेंड्स बिल्कुल सही सुना आपने, मैथ्स का भी और टाइम का भी। मैथ्स मतलब जो भी आज तक आपने 11th में आने से पहले मैथ्स पढ़ी है, स्क्वायर रूट, आपके टेबल्स, आपके फॉर्मूले, आपके कंपाउंड इंटरेस्ट, आपका सिंपल इंटरेस्ट, इवन स्क्वायर रूट 2 का फॉर्मूला तक किसने दिया है, आपके मेसोपोटामियंस ने दिया है। तो आप सोचिए आपकी दी गई सारी मैथ्स जो आज आप पढ़ रहे हो, अगर हम उसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करें तो देखिए मेसोपोटामियंस ने ये आंसर निकाल दिया था उस टाइम पीरियड में, और आज आप कैलकुलेटर से आंसर करो तो आप तब भी ये आंसर निकालोगे। देखिए हार्डली कितना ही लिटिल बिट फ़र्क है, कितना ही लाइटली सा। 356 हमारे कैलकुलेटर से आता है, लास्ट की 3 डिजिट्स में 296 आपके मेसोपोटामियंस के उन लोगों ने कैलकुलेट किया था। और हम सबको पता है डेसिमल के बाद तो हम वैसे भी 2 डिजिट तक ही लेते हैं। देखिए एग्जैक्ट स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू 1.414, ये वैल्यूज़ भी इतने सालों पहले, हज़ारों सालों पहले हमारे मेसोपोटामियंस ने दे दी थी। इसके अलावा फ्रेंड्स, मेसोपोटामियंस ने हमें ये बता दिया था एरिया कैसे कैलकुलेट होता है, वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट होता है, क्यूबॉइड कैसे कैलकुलेट होते हैं, इनके वॉल्यूम्स कैसे निकलते हैं। सारी मैथ्स जो आज तक आप 10th में कंप्लीट करके आए हैं, वो सब मेसोपोटामियंस ने दी है। और देखिए जो मैंने अभी लास्ट लाइन बताई थी, टाइम रिवोकनिंग, द डिवीज़न ऑफ ईयर, एक साल में 12 महीने होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ये सब की सब दी हुई किसकी देन है,
मेसोपोटामियंस की। मेसोपोटामियंस ने टाइम डिवीजन्स को निकाला। मेसोपोटामियंस ने जितने भी आज तक डिवीजन्स और हमारे चीज़ें दी हैं आज तक, मतलब मेसोपोटामियंस के बाद रोमन एम्पायर आया, रोमन एम्पायर के बाद इस्लाम आया, इस्लाम के बाद हम बैठे, मतलब जितनी भी जनरेशन आज तक है वो सब मेसोपोटामियन की ही दी गई चीज़ों का आज भी यूज़ कर रही है। तो ये सब क्या है, उसकी अचीवमेंट्स। तो देखिए पहली अचीवमेंट्स क्या हो गई, मैथमेटिक्स। आप पूरी मैथमेटिक्स का लिख लीजिए, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, टेबल रूट्स, फॉर्मूले, सब कुछ। दूसरा पॉइंट लिख दीजिए आप टाइम, ये पूरा टाइम का पैराग्राफ हो गया। इसके अलावा आप साइंस की भी बात कर सकते हैं। सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, इसका मतलब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, साल में कितने दिन है, कौन सा महीना है, क्या है, स्टार्स अपनी पोजीशन कैसे चेंज करते हैं, अपने स्टार्स अलग अलग कौन कौन सी शेप्स बनाते हैं, ये सारे कॉन्स्टेलेशंस जो भी आपको नाइट स्काई में दिखते हैं वो इतने हज़ारों साल पहले हमारे मेसोपोटामियंस ने ही सॉल्व कर दिए थे। तो देखिए ये सब चीज़ें हैं जो मेसोपोटामियन इतने टाइम पहले सॉर्ट आउट करके आ चुके हैं। अगर मैं इसके अलावा भी बोलूँ तो ये सब चीज़ें कभी भी कंप्लीट ना होती फ्रेंड्स, अगर जब तक मेसोपोटामियन राइटिंग ना करते। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, उनकी राइटिंग। उन्होंने राइटिंग करी, इन सब चीज़ों को टैबलेट्स पे लिखा, राइटिंग करी, अपनी टैबलेट्स बनाई, टैबलेट्स पे लिखा, उसके बाद इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया और फाइनली उन्हें दिखा कि कैसे चीज़ें हमारे यहाँ पर होती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहा होगा इन सब चीज़ों को समझना, और आज के टाइम पे भी हम इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आज के 2 क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, सेकंड क्वेश्चन था अचीवमेंट ऑफ मेसोपोटामियंस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।